हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिव्यू ऑफ पाइथन फर्स्ट। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ कीवर्ड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स क्या है, uses of identifiers means where we can use identifier in the programs, and naming rules for Python identifiers means how can we write identifier, how can be given a name of the Python identity in the programs. We will know about this section. So students, first of all we will discuss about what is identifiers. Okay, so first of all we will discuss about the definition of a proper definition of identifiers. Means if anyone asks you to what is identifier, then you will say like this definition accordingly. So an identifier is simply a name given to a different parts of a Python. Okay, आइडेंटिफायर सिंपली क्या होता है कि हम किसी भी डिफरेंट पार्ट पाइथन को उसका नाम देना। जैसे प्रोग्राम्स जो हमारा होता है पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसमें हम बहुत सारे एंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं, बहुत सारा पार्ट्स होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उस छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम एक नेम दे देते हैं और वही नेम क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। सिंपली आइडेंटिफायर का काम क्या होता है, आइडेंटिफायर्स का काम होता है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई कराना, लाइक वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, नेम ऑफ द क्लासेस। ओके, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं या कोई वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, तो सो मैनी वेरिएबल्स आर देयर इन अ प्रोग्राम, सो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई इट। सो इट इज़ रिजॉल्व दैट कि हम उसको एक नाम दे देते हैं और यही नाम क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ओके, सो यूजेस ऑफ आइडेंटिफायर। तो अब हम इस छोटे से रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से हम आइडेंटिफायर्स के यूज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वी कैन यूज़ आइडेंटिफायर टू गिव नेम ऑफ एनी पोर्शन और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जबकि हमें पता है कि आइडेंटिफायर्स का यूज़ क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन को या किसी ब्लॉक को आइडेंटिफाई कराने के लिए, उसका नाम देने के लिए हम जिन कीवर्ड्स का कीवर्ड्स तो नहीं कह सकते, जो भी वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, जो भी स्पेशल वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका रियल वर्ड। इन आवर फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स। ओके, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं एंड यू नीड टू कॉल एनी वन ऑफ देम, और आपको ज़रूरत पड़ती है किसी उनमें से किसी एक को बुलाने की या किसी एक से बात करने की। देन हाउ कैन यू कॉल, तो आप उसको कॉल कैसे करेंगे, एंड विच मेंबर लिसन टू यू, और जब आप कॉल करेंगे तो कौन सा मेंबर आपको सुनेगा, और विच मेंबर रेस्पॉन्स टू योर कॉल, और उन पाँचों में से कौन सा मेंबर आपको रेस्पॉन्स करेगा। ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी गिव नेम ऑफ एवरी मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सभी मेंबर्स को क्या कर देते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। ओके, दैट इज़ हेल्प्स अस टू कॉल देम इंडिविजुअली। ओके, तो वो नाम क्या करते हैं, नाम से वो सभी आपस में एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन है नाम, और जब भी हम किसी को कॉल करेंगे तो एक्चुअली जब हमें पता है उसका नाम है, तब उसका नाम से उसको कॉल करेंगे तो वही मेंबर हमें रेस्पॉन्स करेगा। ओके, सिमिलरली अ प्रोग्राम हैव मैनी एंटिटीज़। इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें भी कई सारी एंटिटीज़ होती हैं, लाइक वेरिएबल्स। ओके, कई सारी एंटिटीज़ होती हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गया, क्लासेस हो गया, फंक्शंस एट्सेट्रा। ओके, सो वी कैन गिव
give name of every entity to identify them individually. ओके, तो इसी तरह जैसे हम फैमिली में सभी मेंबर्स को अलग अलग नाम दे देते हैं उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, इसी तरह ये जो एंटिटीज़ होती हैं प्रोग्राम की मेंबर्स होते हैं, और इन सभी प्रोग्राम मेंबर्स को भी आइडेंटिफाई कराने के लिए उनको भी अलग अलग नेम दिया जाता है। ओके, जिससे कि वो इंडिविजुअली उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन बन सके, जिससे कि हम प्रोग्राम में जब भी हमें उसको कॉल करना हो, जहाँ पर भी उसको यूज़ करना हो, हम सिंपली उसके नाम से उसको एक्सेस करा सकते हैं, उसके नाम से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स का काम सिंपली क्या होता है, अगर सिंगल सेंटेंस में हम कहें तो आइडेंटिफायर्स गिव द नेम टू आइडेंटिफाई पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ program. Okay, now naming rules for naming identifiers. Okay, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, जब किसी पर्सन को उसका नाम देंगे, जनरली अभी फैमिली का मैंने एग्जांपल लिया था जस्ट ऐसे ही, तो उसमें तो नाम में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख लेते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर रिलीजन्स की बात देखा जाए तो मुस्लिम्स का अलग एक तरीका होता है, हिंदूज़ का एक अलग तरीका होता है, क्रिश्चियंस का एक अलग तरीका होता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग करते वक्त जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें जो एंटिटी हम यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हम बनाते हैं, उन ब्लॉक्स का जब हम नाम रखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ भी नाम उसको नहीं दे सकते हैं, उसके कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होता है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द नेमिंग रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, सो it can be used, it can be help us to execute or uses programs blocks and particular portion within a program easily. Okay, so let's see the rules for naming identifiers. The first rules of naming identifiers is identifiers does not have any white spaces. Whenever you give the name of particular person, particular entity within a program, then you must know about these rules of naming identifiers. Okay, so it does not have any white spaces, does not have any white spaces. For example, जैसे मान लीजिए हमने किसी वेरिएबल्स का नाम दिया। ओके, वो देखिए मैंने लिखा अमन कुमार, चलो इसको छोड़ते हैं। जब जैसे हमने लिखा अमन एन कुमार, इस तरह इसका कोई जो हम वेरिएबल बनाते हैं या कोई भी नाम रखते हैं तो उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। ये वाइट स्पेस मतलब दो लेटर्स के बीच में कोई स्पेस इसमें नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट, कांट बी स्टार्टेड फ्रॉम नंबर्स, यानी कि नंबर से कोई भी आइडेंटिफायर्स का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता है। यानी कोई भी हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप क्लास बना रहे हैं तो क्लास का नाम आपने रखा 9 क्लास। ओके, गलत, क्लास 9 हो सकता है बट 9 क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि 9 क्लास में जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो नंबर से स्टार्ट हो रही है एंड कांट बी स्टार्टेड फ्रॉम नंबर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओके, एंड third rules, can't be used any special symbols like @ has dollar etc. ओके, कोई भी स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर बनाते वक्त या आइडेंटिफाई किसी भी आइडेंटिटी का नाम रखते वक्त उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, कहीं भी आइडेंटिफायर्स मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। ओके, आइडेंटिफायर्स जब भी आप डिफाइन करेंगे, जब भी किसी पर्सन का नाम रखेंगे तो उसमें आपका जो नाम में क्या क्या शामिल हो सकता है, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। और नंबर्स की एक कंडीशन है, नंबर्स आप आइडेंटिफायर में बिटवीन आइडेंटिफायर्स आफ्टर आइडेंटिफायर्स यू शुड यूज एनी नंबर्स बट यू कांट बी यूज्ड बिफोर नेम ऑफ आइडेंटिफायर, मीन्स आइडेंटिफायर कांट बी स्टार्ट विद अ नंबर। ओके, एंड आइडेंटिफायर ऑल्सो don't start within any special symbols. Okay, instead of underscores. Okay, underscore you can be used, okay, anywhere starting, between and after. Okay, only underscore symbol you can use whenever you naming a identifier within the programs. Okay, सो आइडेंटिफाई मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। अगर आपको स्पेसिस रखना है, दो नाम को अलग अलग रखना है, तो स्पेसिस के लिए सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ओके,
So students, these are the naming rules for naming identifiers. So whenever you give the name of any portion of a program, then you should uh, remember these four naming rules for identifiers clearly. Okay. Now that is a time to know about the valid and invalid identifiers. Okay, so here we take a screenshot of your python program, python computer textbooks. Okay, so many more identifiers, valid and invalid identifiers are available on any different sources. So here we can take the screenshot. Okay, let's see the valid and invalid identifiers also. Okay, so here we can see that these are some okay, sorry, yeah. ओके, सो द फॉलोइंग सम आर वैलिड आइडेंटिफाई। इधर जो वैलिड दिए हैं, वैलिड आइडेंटिफाई कौन कौन से हैं, तो हम जो भी हमने चार रूल्स पढ़े थे उनको ध्यान में रखेंगे और पहचानेंगे क्या ये सही है। इसमें लिया माई फाइल्स, तो माई फाइल्स की अगर हम बात देखें, लेटर्स है बिल्कुल ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं है बिल्कुल ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं किया गया है ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलिड हो गया। नेक्स्ट है डेट 9_7_7, तो इसमें नंबर्स आप स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ राइट, ये भी आपका ठीक है। थर्ड है माई फाइल्स, इसमें सारे कैप्स लॉक हैं। फोर्थ है अंडरस्कोर ds, मैंने कहा था अंडरस्कोर आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कहीं पर भी, तो ये भी ठीक है। अंडरस्कोर ch के ये भी ठीक है कि अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। फाइल E13 ये भी ठीक है। Z2 ये भी ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स। गलत क्या है, इसमें डेटा हाइफन रिकॉर्ड दिया हुआ है, सम आर इंडिविजुअल इनवैलिड। उसमें यह जो इनवैलिड दिया है, इनवैलिड में क्या है देखो, यहाँ पर दिया है ये। ओके, तो इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, हाइफन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाइफन स्पेशल सिंबल्स होता है। ओके, 229 CLCT, इसमें क्या है भाई, डबल, इसमें क्या है, इसमें 29 यानी कि नंबर से नाम स्टार्ट किया गया है जो कि गलत है। ठीक है। ब्रेक, ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड से, कीवर्ड कांट बी यूज्ड। हो, है ना, ये चीज़ हमने कीवर्ड भी पढ़ी थी, मैंने लिमिटेशंस पूछा था कीवर्ड्स का लिमिटेशंस क्या है, अनमोल ने बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स दिया था, कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ओके, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज अ ब्लॉक नेम। ओके, सो दिस इज बिकॉज दीज आर द रिजर्व वर्ड। ओके, ये जो वर्ड्स होते हैं स्पेशल रोल के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, इनको हम कैसे भी तो किसी अदर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है माई फाइल, माई डॉट फाइल, डॉट यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं यूज़ करना है, डॉट स्पेशल सिंबल नहीं आता है। ओके, सो दीज आर द सम वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जब हम कोई ब्लॉक बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, तो वहाँ पर उसका नाम हम ठीक से नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ पर हमें एरर आता है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बैकबोन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पाइथन प्रोग्राम का। ये देखने में तो आपको बड़ा छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, बड़ा आसान सा लग रहा होगा क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है। ओके, मैं सब अच्छे जानता हूँ, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th में, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें आगे जा कर के बहुत बड़ी हो जाती हैं और हम फिर उसको ना तो टाइम से पढ़ पाते हैं, ना उसको ठीक से समझ पाते हैं और हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। आज की वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टोकन के साथ फिर से आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक्स फॉर ऑल।